हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत और लगातार जारी रखते हुए ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 19 करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी और दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। नॉलेज मंडली के सभी कंटेंट राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं, जैसे कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। ऑफिस प्रोसीजर यानी कि कार्यालय प्रक्रिया पार्ट 19 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 361 विच स्टेप ऑफ द डिजिटाइजेशन प्रोसेस इज इन द इमेज शोन। दिखाई गई छवि में डिजिटलीकरण प्रक्रिया का कौन सा चरण दिखा गया है। यहाँ पर इमेज दिखाई गई है क्वेश्चन में। यहाँ बताया गया है स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है। स्कैनर होगा, उसको फाइल बनाई जाएगी। स्कैनिंग प्रक्रिया के बाद में आपको रॉ पेज प्राप्त होंगे और इसके बाद में इमेज एनहांसमेंट किया जाएगा। इमेज एनहांसमेंट कैसे किया जा सकता है। क्रॉपिंग की जाएगी, डी नोइजिंग की जाएगी, डी स्क्रीन की जाएगी, स्मूथिंग की जाएगी। ये सारे इमेज एनहांसमेंट में आएंगे। और इसके बाद में दिखाया गया है क्लीन पेज दिखाए गए हैं। तो ये स्कैनिंग प्रक्रिया है वो बताई गई है। इमेज के अनुसार डिजिटलीकरण प्रक्रिया में कौन सा चरण है वो दिखाया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर स्टोरेज एंड स्टोरेज फॉर्मेट, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, गाइडलाइंस फॉर मेटा डेटा इंडेंसिंग। तो दिखाई गई छवि में डिजिटलीकरण प्रक्रिया का कौन सा चरण है वो बताया गया है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है, डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, वो ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट है। और ऑफिस प्रोसीजर में सबसे पहले डिजिटाइजेशन आप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग करनी होगी। वहां पर आपको रॉ पेजेस मिलेंगे। रॉ पेजेस को आप क्या करेंगे, इमेज इन्हांसमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉपिंग, डी नॉइज और स्क्रीनिंग और डी स्क्वेइंग, स्मूथिंग। और साथ में जब ये सब प्रक्रिया आप कंप्लीट कर लेंगे तो क्लीन पेज आपको प्राप्त होंगे। ये क्लीन पेज प्राप्त करने की प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस बोल रहे हैं डिजिटाइजेशन प्रोसेस की। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। Move to question number 362. Which storage file server has been identified for the files to be outsourced by the department so that systematic and periodic backups can be done? विभाग द्वारा आउटसोर्स की जाने वाली फाइलों के लिए किस स्टोरेज फाइल सर्वर की पहचान की गई है ताकि व्यवस्थित और आवधिक बैकअप किया जा सके। तो कौन सा फाइल सर्वर आप काम लेंगे आउटसोर्स की जाने वाली फाइलों के लिए। तो स्टोरेज के लिए कौन सा सर्वर आप काम लेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सनलाइज्ड फाइल सर्वर, नॉन डेडिकेटेड फाइल सर्वर, सेंट्रल फाइल सर्वर, नेशनल फाइल सर्वर। तो विभाग द्वारा आउटसोर्स की जाने वाली फाइलों के लिए किस स्टोरेज फाइल सर्वर की पहचान की गई है ताकि व्यवस्थित और आवधिक बैकअप किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सेंट्रल फाइल सर्वर है वो काम लिया जाता है आउटसोर्स की जाने वाली फाइलों के लिए। और ये व्यवस्थित होगा, साथ में आवधिक बैकअप है यानी कि पीरियोडिक बैकअप्स है उनसे प्राप्त किए जा सकते हैं इस सर्वर से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेंट्रल फाइल सर्वर। अगला सवाल देख लेते हैं 363। What needs to be done with the archived file for the success of the digitization process so that the active physical files are readily available for timely reference? डिजिटलीकरण प्रक्रिया की सफलता के लिए संग्रहित फाइलों के साथ क्या करने की आवश्यकता है ताकि सक्रिय भौतिक फाइलें समय पर संदर्भ के लिए आसानी से उपलब्ध हों। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। एक्यूरेट लेबलिंग ऑफ स्टोर्ड फाइल्स, रैंडम लेबलिंग ऑफ फाइल्स, लेबलिंग ऑफ फाइल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइल्स। तो बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। डिजिटलीकरण प्रक्रिया की सफलता के लिए संग्रहित फाइलों के साथ क्या करने की आवश्यकता है ताकि सक्रिय भौतिक फाइलें समय पर संदर्भ के लिए आसानी से उपलब्ध हों। तो क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक्यूरेट लेबलिंग ऑफ स्टोर्ड फाइल्स, मतलब कि उनका लेबलिंग करना होगा, उनका नामकरण करना होगा जिससे कि स्टोर्ड फाइल्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एक्यूरेट लेबलिंग ऑफ स्टोर्ड फाइल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 364। What type of storage format will be adopted in which the technical standards prescribed for e-governance have been made as per e-governance standards and digital preservation policy? किस प्रकार का भंडारण प्रारूप अपनाया जाएगा जिसमें ई गवर्नेंस के लिए निर्धारित तकनीकी मानकों को ई गवर्नेंस मानकों एवं डिजिटल संरक्षण नीति के अनुरूप बनाया गया है। तो वो किस प्रकार का भंडारण प्रारूप है वो अडॉप्ट किया जाएगा, स्टोरेज फॉर्मेट अडॉप्ट किया जाएगा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे क्लोज्ड स्टैंडर्ड्स स्टोरेज फॉर्मेट, ओपन स्टैंडर्ड्स स्टोरेज फॉर्मेट, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स स्टोरेज फॉर्मेट, कॉमन स्टोरेज फॉर्मेट। तो कौन सा भंडारण प्रारूप है स्टोरेज फॉर्मेट लिया जाए जिसमें ई गवर्नेंस के निर्धारित तकनीकी मानक हैं वो उनको अपनाया जाए और वो ई गवर्नेंस मानकों और डिजिटल संरक्षण नीति के अनुरूप बनाए गए हों। तो वो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ओपन स्टैंडर्ड्स स्टोरेज फॉर्मेट है वो अपनाया जाना चाहिए जिससे कि ई गवर्नेंस मानकों और डिजिटल संरक्षण नीति के अनुरूप वो हो। तो वो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 365। विच इज द मेन फैक्टर फॉर द बिट डेप्थ ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इन द डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में निर्मित छवियों की बिट डेप्थ के लिए मुख्य कारक कौन सा होना चाहिए? तो डिजिटलीकरण आप कर रहे हैं तो जो छवियां प्राप्त हो रही हैं, जो इमेजेस आपको मिल रही हैं, उनकी डेप्थ है कितने बिट में होनी चाहिए, कौन सी बिट डेप्थ है अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लो रिजोल्यूशन ऑफ द स्कैनर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ द ऑफिस। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में निर्मित छवियों की बिट डेप्थ के लिए मुख्य कारक क्या होना चाहिए? बिट डेप्थ कितनी लेनी है, इसके लिए कारक क्या होगा, फैक्टर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? सी हो जाएगा नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट होगा उसके अनुसार बिट डेप्थ है वो ली जाएगी। बिट डेप्थ किस पर निर्भर करेगी? नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 366। What color depth of an image that greater the recommended color depth for a black and white document not only increases the file size but also reveals colors that were not in the original image? एक काले और सफेद दस्तावेज के लिए अनुशंसित रंग की गहराई से अधिक छवि की किस रंग की गहराई न केवल फाइल का आकार बढ़ाती है बल्कि उन रंगों को भी प्रकट करती है जो मूल छवि में नहीं थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी रंग गहराई है वो अधिक आ रही है, आप ज्यादा डेप्थ लेना चाह रहे हैं, कलर डेप्थ ज्यादा लेना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा? केवल फाइल का आकार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि उन रंगों को भी प्रकट करती है जो मूल छवि में थे ही नहीं, जो कलर थे ही नहीं वो भी छपना शुरू हो जाते हैं। कितनी डेप्थ लेने पर वो उससे ज्यादा रंग प्रकट करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 8 बिट कलर, 24 बिट कलर, 32 बिट कलर, 64 बिट कलर। तो कौन सा बिट लेने पर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका आकार बढ़ जाएगा और साथ में वो कलर भी आना शुरू हो जाते हैं, वो कलर भी इमेज में दिखना शुरू हो जाते हैं जो मूल दस्तावेज में थे ही नहीं। ये कौन से में होगा? कितने बिट से ज्यादा लेने पर होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 24 बिट कलर। मतलब कि 24 बिट से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो वो कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में आना शुरू हो जाते हैं जो ओरिजिनल इमेज में थे ही नहीं और साथ में उसका आकार भी बढ़ जाएगा, डॉक्यूमेंट का आकार भी बढ़ जाएगा। तो इससे अधिक हमें नहीं लेना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 24 बिट कलर। अगला सवाल देख लेते हैं 367। What need to be done to avoid re-scanning paper records and get the best possible quality? कागजी रिकॉर्ड को फिर से स्कैन करने से बचने और सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? सेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजोल्यूशन, हाईएस्ट स्टोरेज ऑफ द इमेज, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द पेपर, डेप्यूट एंड एक्सपर्ट। तो क्या करना जरूरी हो जाएगा? कागजी रिकॉर्ड को फिर से स्कैन करने से बचना चाहिए। मतलब कि फिर से स्कैन नहीं करना चाहिए। बार बार स्कैन करेंगे तो लेबर ज्यादा होगा, काम ज्यादा बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। तो बार बार स्कैन नहीं करना पड़े इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? और साथ में
उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब कि स्कैनर का रिजोल्यूशन है वो हाईएस्ट लेना है, जिससे बार-बार आपको स्कैनिंग नहीं करनी पड़े और क्वालिटी है वो भी अच्छी आ जाए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 368, which process of exact digital copy of the image created at the time of digitization provides a reduction in file size while still being able to produce an accurate, correct reproduction? डिजिटलीकरण के समय बनाई गई छवि की सटीक डिजिटल कॉपी की कौन सी प्रक्रिया एक सटीक सही पुनरुत्पादन करने में सक्षम होने के बावजूद फाइल आकार में कमी प्रदान करती है? यहाँ पर बताया गया डिजिटलीकरण के समय बनाई गई छवि की सटीक डिजिटल कॉपी की कौन सी प्रक्रिया एक सटीक, मतलब कि कौन सी प्रक्रिया आपको अडॉप्ट करनी होगी जिससे सटीक एक्यूरेट आपको इमेज मिले और सही रिप्रोडक्शन आपको प्राप्त हो जाए और फाइल आकार है वो भी ज्यादा ना आए। तो ये सब चीजें कौन सी प्रक्रिया में अपनाई जा सकती हैं, कौन सी प्रक्रिया में आ सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। हाई लेवल ऑफ रिजोल्यूशन, स्टोरेज ऑफ द इमेज, लॉसलेस कंप्रेशन, स्टोरेज ऑफ फाइल इन एफिशिएंट मैनर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, लॉसलेस कंप्रेशन। मतलब कि लॉसलेस कंप्रेशन आपको करना होगा जिससे कि छवि है वो सटीक कॉपी प्राप्त कर सके उसकी, और साथ में ही पुनरुत्पादन भी सक्षम हो, मतलब कि रिप्रोडक्शन है वो एफिशिएंट हो और करेक्ट यहाँ पर आए, एक्यूरेट आए। तो ये क्या करना होगा? लॉसलेस कंप्रेशन करना है आपको। कंप्रेस इस तरीके से नहीं कर देना है कि कुछ दिखाई नहीं दे। तो जो डॉक्यूमेंट है उसको लॉसलेस कंप्रेशन आपको अडॉप्ट करना होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, लॉसलेस कंप्रेशन। अगला सवाल देख लेते हैं 369। हाउ विल इंक्रीजिंग द फाइल साइज ऑफ द रिजल्टिंग इमेज क्रिएट इमेजेस दैट आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग मोर डिटेल पर इंच? परिणामी छवि के फाइल आकार को बढ़ाने से ऐसी छवियां कैसे बनेंगी जो प्रति इंच अधिक विवरण धारण करने में सक्षम है? तो कौन सा तरीका अपनाना होगा कि फाइल आकार को बढ़ाने से ऐसी छवि आपको प्राप्त करनी है कि प्रति इंच उनका विवरण है वो ज्यादा प्राप्त हो? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे हायर पिक्सल पर इंच, पीपीआई सेटिंग्स, रिकैप्चरिंग ऑफ द इमेज, लॉसलेस कंप्रेशन, रीस्कैनिंग ऑफ द पेपर रिकॉर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हायर पिक्सल पर इंच सेटिंग करनी होगी, मतलब पीपीआई करना होगा। पीपीआई से आपको क्या हो जाएगा? जो भी रिजल्टिंग इमेज प्राप्त हो रही है उसका आकार बढ़ जाएगा और ये आकार है वो प्रति इंच में, पर इंच में प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्कैनर में पीपीआई बढ़ाना होगा, हायर पिक्सल पर इंच करना होगा, ये सेटिंग में जाना होगा और पीपीआई बढ़ा करके आप इमेज को अच्छे से बड़ा कर सकते हैं, बड़ा दिखाया जा सकता है, विवरण प्राप्त किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, हायर पिक्सल पर इंच पीपीआई सेटिंग्स। Move to question number 370. What is not suitable when original paper records are authorized for early disposal? जब प्रारंभिक निपटान के लिए मूल कागजी रिकॉर्ड को अधिकृत किया जाता है तो क्या उपयुक्त नहीं होता है? तो जो चीज नहीं होती है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये चीजें पता होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी ये आंसर आप कर पाएंगे। ऑप्शन हमारे देख लेते हैं। हायर रिजोल्यूशन, लॉसलेस कंप्रेशन, लूजी कंप्रेशन, री स्कैनिंग। जब प्रारंभिक निपटान के लिए मूल कागजी रिकॉर्ड को अधिकृत किया जाता है तो क्या उपयुक्त नहीं होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा, लूजी कंप्रेशन आपको नहीं करना होगा। ये चीजें नहीं करनी होंगी जब रिकॉर्ड को अधिकृत किया जाता है। तो क्या नहीं करना चाहिए आपको? बाकी चीजें की जा सकती हैं। हाई रिजोल्यूशन रखना होगा जिससे इमेज अच्छी प्राप्त हो, साथ में लॉसलेस कंप्रेशन भी आप कर सकते हैं और री स्कैनिंग भी कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। पर लूजी कंप्रेशन आपको नहीं करना होगा, लूजी कंप्रेशन करना उचित नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लूजी कंप्रेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 371। व्हाट विल नॉट प्रोवाइड ए मोर यूजफुल इमेज विद एग्जिस्टिंग व्यूइंग एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? क्या वर्तमान देखने और मुद्रण तकनीक के साथ अधिक उपयोगी छवि प्रदान नहीं करेगा? तो क्या व्यूइंग में और साथ में प्रिंटिंग में मदद नहीं करेगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इंक्रीजिंग रिजोल्यूशन बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड्स, रिकैप्चरिंग ऑफ द इमेज, हायर कंप्रेशन, रीस्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
तो क्या वर्तमान देखने और मुद्रण तकनीक के साथ अधिक उपयोगी छवि प्रदान नहीं करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा इंक्रीजिंग रिजोल्यूशन बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड। मतलब कि रिजोल्यूशन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा रिजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो आपको देखने और मुद्रण में वो मदद नहीं करेगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या व्यूइंग को आपको कोई मदद नहीं की जाएगी। अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा आप रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो कोई मदद नहीं की जा सकती है। तो सर्टेन लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अगर रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो कोई भी मुद्रण में या देखने में उसमें मदद नहीं मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा इंक्रीजिंग रिजोल्यूशन बियॉन्ड सर्टेन थ्रेशोल्ड्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 372। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेटिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द कैप्चर डिवाइस टू इट्स हाईएस्ट फॉर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी? सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता के लिए कैप्चर डिवाइस के रिजोल्यूशन को उच्चतम पर सेट करने का क्या लाभ है? To decrease resolution beyond certain thresholds, to avoid the need to rescan the paper record, to obtain higher compression of the file, to avoid best resolution of the documents। तो सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता के लिए कैप्चर डिवाइस के रिजोल्यूशन को उच्चतम पर सेट करने का क्या लाभ हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा बी, टू अवॉइड द नीड टू रीस्कैन द पेपर रिकॉर्ड। यानी कि आप कैप्चर डिवाइस को हाई रिजोल्यूशन में रखते हैं तो संभव गुणवत्ता है वो अच्छी प्राप्त होगी और आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो बार बार रिकॉर्ड नहीं करने पड़ेंगे, बार बार स्कैनिंग नहीं करनी पड़ेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू अवॉइड द नीड टू रीस्कैन द पेपर रिकॉर्ड्स। अगला सवाल देख लेते 373। व्हाट डज लूजी कंप्रेशन मीन फॉर सम फाइल टाइप्स? कुछ फाइल प्रकारों के लिए हानिकारक संपीड़न का क्या अर्थ है? लूजी कंप्रेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है। लूजी कंप्रेशन का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। स्मॉल, परहैप्स, इंडिस्टिंग्विशेबल, लॉस ऑफ डेटा और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। तो लूजी कंप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। मतलब लूजी कंप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर स्मॉल साइज प्राप्त हो रही है और इनडिस्टिंग्विशेबल है, वो आप देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लूजी कंप्रेशन का पार्ट होगा। लूजी कंप्रेशन की वजह से होता है और डेटा भी लॉस हो जाता है। तो ये सभी होते हैं। लूजी कंप्रेशन का मतलब क्या होगा कि स्मॉल साइज होंगी जो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है और लॉस ऑफ डाटा भी हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 374। व्हेन यूजिंग लूजी कंप्रेशन टेक्निक्स, what should not be the difference between the resulting paper record and the original paper record? हानिकारक संपीड़न तकनीकों का उपयोग करते समय परिणामी पेपर रिकॉर्ड और मूल पेपर रिकॉर्ड के बीच कौन सा अंतर नहीं होना चाहिए? नोटिसेबल डिफरेंस, इंडिस्टिंग्विशेबल डिफरेंस, नोटिसेबल रिजोल्यूशन, नोटिसेबल साइज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नोटिसेबल डिफरेंस। हानिकारक संपीड़न तकनीकों उपयोग करते समय परिणामी पेपर रिकॉर्ड और मूल पेपर रिकॉर्ड के बीच में कौन सा अंतर नहीं होना चाहिए? मतलब कि आप लूजी कंप्रेशन टेक्निक अपना रहे हैं तो क्या डिफरेंस नहीं होना चाहिए? जो भी रिजल्ट निकल के आया, जो रिकॉर्ड आपने स्कैन करके प्राप्त किया है और ओरिजिनल पेपर रिकॉर्ड है, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? नोटिसेबल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नोटिसेबल डिफरेंस होगा तो वो आपके लिए लूजी कंप्रेशन हानिकारक हो जाएगा, इसलिए नोटिसेबल डिफरेंस है उसमें नहीं होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 375। व्हाट डू कलर मैनेजमेंट बिगिन विद टू इंश्योर दैट द ओरिजिनल स्कैन इज एज एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एज पॉसिबल? रंग प्रबंधन किससे शुरू होता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल स्कैन यथासंभव सटीक प्रतिनिधित्व है। तो ये किससे शुरू होना चाहिए? अपलोडिंग एंड माइग्रेशन ऑफ फाइल्स टू ई ऑफिस, करेक्ट स्कैनर ऑपरेशन एंड द टाइम ऑफ कैप्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, करेक्ट स्कैनर ऑपरेशन एंड द टाइम ऑफ कैप्चर। रंग प्रबंधन किससे शुरू होता है? करेक्ट स्कैनर ऑपरेशन एंड टाइम ऑफ कैप्चर है ये सुनिश्चित करने के लिए कि मूल दस्तावेज है या स्कैनिंग है वो सटीक प्रतिनिधित्व कर रही है, सटीक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, उसका एक्यूरेट स्कैनिंग हो रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, करेक्ट स्कैनर ऑपरेशन एंड द टाइम ऑफ कैप्चर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 375। व्हाट प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गुड कलर मैनेजमेंट? क्या अच्छे रंग प्रबंधन के लिए शुरुआती बिंदु प्रदान करता है? नेम पॉइंट एडजस्टमेंट एंड वाइट न्यूट्रलाइजेशन, करेक्ट स्कैनर ऑपरेशन एंड द टाइम ऑफ कैप्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। एम पॉइंट एडजस्टमेंट होना चाहिए, साथ में वाइट न्यूट्रलाइजेशन है, ये होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 377। हाउ टू कंपेयर द स्कैन इमेज विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। स्कैन की गई छवि से मूल दस्तावेज की तुलना कैसे की जा सकती है? ऑन ए रिजोल्यूशन डिवाइस, ऑन ए कलर कंट्रोल्ड मॉनिटर, ऑन ए स्कैनर, एट द स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो स्कैन की गई छवि है यानी कि स्कैन्ड इमेज है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं? सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा। ऑन ए कलर कंट्रोल मॉनिटर है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिख रहा है और जो स्कैन्ड इमेज है वो कैसी आई है, उसको कैसे पता लगा सकते हैं? कलर कंट्रोल मॉनिटर से पता लगा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। Question number 378. What software can be used to adjust the color of the original document? मूल दस्तावेज के रंग को समायोजित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है? रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर, कलर कंट्रोल मॉनिटर, फोटोशॉप, स्कैनर। तो मूल दस्तावेज के रंग को समायोजित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। फोटोशॉप से आप कलर कंट्रोल कर सकते हैं, मूल दस्तावेज के रंग को समायोजित किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फोटोशॉप। क्वेश्चन नंबर 379। When can necessary color adjustments be noted and run as a batch process? आवश्यक रंग समायोजन को कब नोट किया जा सकता है और बैच प्रक्रिया के रूप में चलाया जा सकता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइल, ड्यूरिंग ग्राफिक प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग फाइलिंग। आवश्यक रंग समायोजन को कब नोट किया जा सकता है और बैच प्रक्रिया के रूप में चलाया जा सकता है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब आप उसको बना रहे हैं उस टाइम पर आप नोट कर सकते हैं, कलर समायोजन का, कलर एडजस्टमेंट को नोट कर सकते हैं और बैच प्रोसेस के रूप में उसको चला सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और साथियों देख लेते हैं ऑफिस प्रोसीजर 19 का अंतिम क्वेश्चन 380। व्हाट आर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर अपलोडिंग डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड माइग्रेटिंग देम टू ई ऑफिस। डिजिटल दस्तावेजों को अपलोड करने और उन्हें ई ऑफिस में माइग्रेट करने से पहले किन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए? गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, गाइडलाइंस फॉर स्टोरेज एंड स्टोरेज फॉर्मेट, गाइडलाइंस फॉर मेटा डेटा, सिक्योरिटी गाइडलाइंस। डिजिटल दस्तावेजों को अपलोड करने और उन्हें ई ऑफिस में माइग्रेट करने से पहले किन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको ई ऑफिस में डालना है तो क्या सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, क्या उनको अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट से या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो ये अपलोड करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, सिक्योरिटी गाइडलाइंस। इस तरीके से फ्रेंड्स ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 19 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 380 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज ओनली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।